Any doubt in the quiz question? That was on energy mainly. Question 17. Okay, device that disconnect supply automatically if current exceeds normal value is, so that will be both fuse and MCB, that is miniature circuit breaker. So that's a bonus question. ठीक है तो आदित्य? क्वेश्चन था सर, उसमें उसका क्वेश्चन था Okay. जनरेटर और ऐसे करके उसका आंसर भी था सर। उसमें एक टर्म थी सर, वो समझ नहीं आती। ठीक है, अभी ले लेते हैं 13th क्वेश्चन। 13th question, calculate the energy in the 4 ohm resistor in 20 seconds. 5 ohm resistor पर कितनी एनर्जी डेसिपेट हो रही है इन 20 seconds? तो भाई कैसे करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी इंटू आर इंटू। हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो, या तो आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप जो आपने सीखा है कि सर्किट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सीरीज है, आप करंट विड्रॉन फाइंड कर ले कि कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है एंड देन यू फाइंड इट। ठीक है, तो पहले आप करंट ड्रॉन फाइंड कर लें, कितना करंट ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर। सो दिस इज योर 15 ohm इज देयर, 15 ohm resistor is drawing across 220 volt supply. So you will say I is equals to V upon R. So this is 220 upon 15. यहाँ तक क्लियर है सबको? 44/3 amps. Yes, sir. So energy dissipated, this energy is 44/3 into 44/3 into R into T, which is 20 seconds. हाँ जी, किसका डाउट था? गर्व क्लियर है बेटा? Yes, sir. आगे कर लेंगे. Thank you. हाँ जी, गुड. Okay, Raghuvansh is asking 21st question. Two conducting wires of the same material of equal length and equal dia are first connected in series. So two conducting wires have same material, equal length, equal dia. That means we are just saying two resistors of same resistance are connected in series and then in parallel across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel will be. तो आपको बताना है जो सीरीज और पैरेलल दोनों में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। वी हैव गॉट so this is R, this is R and this is V and this is another one, this is R, this is R and this is V. तो हीट का फॉर्मूला क्या भाई? हीट इज आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, पंगे यहाँ पर आई को लेके हैं तो आप यहीं पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें। आई की जगह पर क्या हम पसंद करेंगे? V और R की टर्म में, है ना। We will like it to be in terms of V and R. So this is nothing but I की, in place of I am putting V by R. In place of I am putting V by R. So this is basically V square by R into T. ठीक है, so this is your V square into T by R. तो ये आ गया हमारा सीरीज में। और पैरेलल में क्या हो जाएगा? हीट इज सॉरी रेजिस्टेंस तो यहाँ पर हमने डाला ही नहीं ना अभी। यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज है 2R, है ना। सो दिस इज 2R ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर। इन दिस केस हमारा फॉर्मूला होगा V स्क्वायर बाय R इंटू टी। सो वोल्टेज जो है वो तो V है, बट रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? पैरेलल है, सॉल्व करेंगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा? R by 2. Hello, mic testing. R equivalent. This is 1 by R plus 1 by R. So yes. R equivalent is R by 2. ठीक है, into T. इन दोनों की वो रेशियो पूछ रहा है। किसकी रेशियो पूछ रहा है? हीट इन सीरीज, सीरीज पहले है ना, अपॉन हीट इन पैरेलल। तो ये रेशियो हमारी कितनी हो जाएगी? दिस रेशियो विल बी V square T upon 2R upon V square T by R by 2. So ये 4/1 आ जाएगी, 1/4। यस सर, है ना।
This is the correct answer. रघुवंश, डाउट क्लियर है बेटा? Yes sir, yes sir. Okay, let's move ahead. और someone was saying है ना, कोई जनरेटर से रिलेटेड टर्म बोल रहा था. सबसे पहले आर्यन कौशिक बेटा, योर रोल नंबर इज 52. प्रीशा एंड त्रिशा, राइट योर रोल नंबर बेटा प्लीज, है ना, सभी को रोल नंबर मस्ट है लिखना. And those students who are new, so Sanjukta ma'am is associated with Zenith Tutorials last 3 years. In case of some emergency, okay, so once in a while I hand over class to her. So COVID situation is actually getting out of hand and it's becoming very, very, very dangerous. Two facts. One is it is spreading more faster and people have put their guards little bit down. सेकेंड इज हॉस्पिटल्स में सीट अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल है तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन है तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन है तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है. सो माय फ्रेंड ही इज अ डॉक्टर, ही हैड गॉट शॉट्स, है ना, वैक्सीन के दोनों शॉट मिले, बट उसके हॉस्पिटल में ही 22 डॉक्टर्स एंड देयर फैमिली आर डाउन विद कोविड. सो प्लीज, है ना, एवरीवन टेक एटमोस्ट केयर, मैक्सिमम केयर, है ना, क्योंकि कोविड जो है दैट इज वेरी बैड सिनेरियो. इवन इफ यू रिकवर, दैट रिकवरी डेज, रिकवरी पीरियड इज एक्सट्रीमली बैड. एंड आई हैव लॉस्ट, है ना, last 24 hours I have lost 2 person close to me, you know, that's why I was little disturbed. So ठीक है, take care, है ना, all of you are very close to me. I don't want half of, not half, about 10% of my students are suffering with COVID presently and their parents. So please take care on that. सर मेरे दोस्त के फादर की डेथ हो गई. हाँ जी, it's very dangerous scenario. Samik, how are you doing now? आप recover कर गए बेटा? Yes sir, बढ़िया हो उसका. ठीक है, good है ना. It's different reactions are there with different people, but few they are facing lot of problem in recovering. सर ये कब वापस मतलब लोग वापस जैसे पहले हुआ करता था? बेटा अभी तो देखिए कुछ नहीं कह सकते ना, अभी वैक्सीनेशन की सप्लाई आएंगी तो मे बी जून जुलाई तक वैक्सीनेशन सिग्निफिकेंट नंबर्स को लगेगा, लोग फिर अपने गार्ड्स डाउन कर लेंगे, फिर थर्ड वेव आएगी. ठीक है, सो दिस सेम थिंग वाज देयर इन यूरोप, है ना, उसमें मतलब सेम है ना, डिजीज वाज सब स्प्रेडिंग एंड they were always like, you know, 3 waves are there. So 1 wave, second and third wave. आप पास्ट में देखेंगे तो लोगों ने मैरिजेस, फंक्शंस, है ना, बिल्कुल बिंदास ओपनली दे हैव स्टार्टेड अटेंडिंग एवरीथिंग. सर जैसे सर पिछले साल भी मार्च में ही वेव आई थी और दिसंबर तक हम उसको सप्रेस करते करते खत्म हुई थी और पता चला कि इस बार भी मार्च में आई और दिसंबर तक हम ऐसे ही बैठे हैं. नहीं, अब तो वैक्सीनेशन बन गई है ना, तो इट विल बी सप्रेस फास्ट प्रोवाइडेड इट डज नॉट म्यूटेट, है ना. अगर ये म्यूटेट कर गया वायरस तो सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, देखो वायरस किसी भी बॉडी में जाता है तो इट मेक्स बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. उस कॉपी में व्हेन इट्स मेकिंग एन आरएनए डीएनए कॉपी, तो उसमें जो है कुछ भी जेनेटिक लिंक्स जो है वो चेंज होते रहते हैं. तो 99.99% जो है वो यूजलेस चेंज होते हैं, बट कुछ सिग्निफिकेंट अगर चेंज हो जाते हैं तो दैट मीन्स वायरस हैज म्यूटेटेड and then it has basically adapted itself to the new environment or new vaccine. So it is highly, you know, requirement is it should be spread fast before it mutate again and again. चलो जी, let's take हम पावर वाला करते हैं. Anyone was saying something? तो स्कूल्स में समर वेकेशन किस लिए हुई है? अरे पोटेंशियल स्कूल में समर वेकेशन इसलिए की गई है. आप कौन से स्कूल में बेटा? सर आईटीएल पब्लिक में हूं, मेरे यूटीज कैंसिल कर दी हैं. नहीं, सभी स्कूल में की है बेटा. यस सर, सभी स्कूल में. तो हमारे स्कूल में अभी भी चल रही हैं क्लासेस. सर क्लासेस द्वारका में सर एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं हमारी.
15-20% स्कूल्स में कैंसिल कर दिया है। रीजन बिहाइंड इट कि वेव बहुत स्ट्रांग है, टीचर्स को हो गया कोविड, ठीक है। SVIS में आई नो 4 or 5 टीचर्स हैव गॉट ये सर आज इन्फेक्टेड एक विद डेथ हो कोविड। गई SVIS में एक टीचर की। नहीं बेटा, अब ये ऐसी न्यूज़ मत बताओ, है ना, तो इसीलिए है ना वो कैंसिल की गई है, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा क्लासेस अभी प्रेजेंटली थोड़ा इजी रखेंगे, इन अ सेंस कि टेस्ट नहीं रख रहे हैं, है ना। रेस्ट ऑल विल बी टेकिंग, सो यू हेल्प आउट योर पेरेंट्स एट होम ना। अभी प्रेजेंटली घर में मेड भी नहीं आ रही होगी ना, तो पेरेंट्स के ऊपर जो है वर्क प्रेशर भी उतना ही होता है बेटा। सो इट्स योर ड्यूटी, है ना, यू हेल्प देम आउट इन द हाउस होल्ड थिंग्स ऑल्सो, एंड एटलीस्ट डू योर जॉब्स, है ना, अपने जॉब्स आप पूरे करें, मेरे घर और में तो पढ़ाई हम साथ कंस्ट्रक्शन साथ चल करते रहा है। रहेंगे। हाँ जी, मेरे घर में तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेबर आ ओके, रही है। दैट्स मोर डेंजरस सिनेरियो। भाई मास्क लगा के रखना शौर्य तिवारी। चलो जी, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पोटेंशियोमीटर कुछ नहीं होता बेटा, इज अ वोल्ट मीटर, है ना, तो पोटेंशियोमीटर को आप भूल जाओ, ठीक है। सो पोटेंशियोमीटर इज अ वोल्ट मीटर दैट मेक्स द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, सो that's not the source of energy. Rest, solar cell, battery, generator, they all are source of energy, right? चलो जी, let's come back to electricity, power. तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क डन इनटू टाइम। पावर इज वर्क डन इनटू टाइम अपॉन टाइम। अपॉन टाइम, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम का मतलब है कौन, देखो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो एक बल्ब है, 2 बल्ब है बेटा मेरे पास, है ना, ये पेड़ नहीं है, बल्ब है ना, ये 2 बल्ब जो है, इन बल्ब में इस बल्ब ने, ये बल्ब ज्यादा काम कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसकी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा, ये ज्यादा काम कर रहा है, मींस इसकी पावर ज्यादा है, बट लेमन टर्म में हम कैसे क्या बोलेंगे? ये ज्यादा अगर ब्राइट है। ये ज्यादा ग्लो कर रहा है ना, ज्यादा ब्राइट है। बल्ब का काम क्या है? एक ही तो काम है, ग्लो करना, तो वो ज्यादा ग्लो कर रहा है। ज्यादा ग्लो करने के लिए वो ज्यादा एनर्जी खा रहा है। ज्यादा एनर्जी खा रहा है मीन्स यहाँ पर हीट एनर्जी डेसिपेट जो है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो जहां पर हीट एनर्जी ज्यादा डेसिपेट होगी, वो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। एग्रीड ऑन दिस? यस सर। ठीक है, तो पहले यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर सिनेरियोज लेंगे ना, मजेदार सिनेरियोज हैं। बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, and which bulb is glowing fast higher and why it is glowing higher. So calculate the power of a source if it produce an energy of 750 joule in 30 seconds. ठीक है, यूजलेस क्वेश्चन 1 मार्क का आता है। सो आपको पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, वर्क डन अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले में मेक श्योर कि वर्क डन जो है वो जूल्स में है एंड टाइम जो है वो सेकंड्स में है, ठीक है। सो दिस बिकम्स 25 जूल पर सेकेंड, ठीक है। आई हैव लॉस्ट हाफ अ मार्क बाय वॉट। यूनिट नहीं है। वॉट, ठीक है। जूल पर सेकेंड इज द करेक्ट यूनिट बट इट्स नॉट SI यूनिट, ठीक है। तो यू हैव टू राइट वॉट। ये आपका आधे मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि जूल पर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू विल से वॉट, ठीक है। और यहीं पर चलो इसमें आगे देखेंगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वॉट टोस्टर इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है वो आप 2 वेज में कर सकते हैं। वन इज इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट एंड अनदर इज इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल यूनिट, ठीक है। इन दोनों फॉर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड। सो यहाँ पर हम देखेंगे पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, सो 1200 is work done upon 20 minutes and work done is 24,000। चैट बॉक्स में टाइप करें मैंने कहां पर मिस्टेक की है, चैट बॉक्स। बेटा केमिस्ट्री की क्लास मंडे से स्टार्ट होंगी, संडे को बायो की क्लास रहेगी, ठीक है। बायो की क्लास इस संडे को भी रखते हैं, अगले संडे को भी रखते हैं,
सर बायो का चैप्टर सिर्फ संडेज को होगा लाइफ प्रोसेसेस वाला? ऐसा नहीं है, मैं कंटिन्यूटी में ही लेता हूँ, बट अभी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे आ रही है कि स्टूडेंट्स वांट अब कि तो सर दोनों ही एग्जाम्स हो जाए। पोस्टपोन हो गए सर, अब ओके तो सर। नॉर्मल। चलो ठीक है, बढ़िया है, फिर तो राम राम से ही लेते हैं, कोई और रीजन नहीं है। सर हम हाँ मेरा जी, एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ तो सर आप बायो की क्लास संडे को ले लो प्लीज। हाँ संडे को रहेगी है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मजेदार चैप्टर है। सो टाइम यहाँ पर बेटा हमने मिनट्स था उसको सेकंड्स में करना चाहिए था, तो ये इनटू सेकंड में यहाँ पर इनटू 60 आना चाहिए था, है ना। सो माय आंसर इज नॉट 2400, दैट्स अ कॉमन मिस्टेक। माय आंसर इज 1200 into 1200, so that is 144,000 जूल, ठीक है। बट ये इतने सारे जीरोस के साथ हम आंसर नहीं लिखते हैं, either you write it down as 1.44 मेगा जूल और you say this is 1.44 into 10 raised to power 6 जूल, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक प्रेफर्ड आप यूज करेंगे। हम किलो जूल भी तो यूज कर सकते हैं। किलो हाँ के लिए बहुत सारे जीरो हैं इसमें। कि हाँ किलो के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया ना। आप मान लो लोहा खरीदने जाते हैं ना, मतलब जो मतलब फर्नेसेस होती हैं वो दे परचेज आपका जो स्क्रैप है, तो उसमें वो ये थोड़ा बोलेंगे मेरे को 1400 kg जो है वो स्क्रैप दे दो, दे विल से गिव मी 1.4 टन ऑफ स्क्रैप। सर ये तो हम पिछले साल के पावर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या चीज? ये पिछले साल के पावर के क्वेश्चंस नहीं है ये? हाँ सेम चीज तो है, फिजिक्स है ना इन द एंड। अब फिजिक्स में आप मैकेनिकल एनर्जी में चले जाओ या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चले जाओ, बात तो एक ही है। अगर मैं आपको पावर ना पढ़ाऊं तब भी पावर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जस्ट बाय यूजिंग द हीट एनर्जी की फॉर्म में भी, है ना। आप पावर का कोई फॉर्मूला याद मत करो, बस ये कर लो कि पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। VI यूज नहीं करना पड़ेगा या आपको मतलब कोई और फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस ऑल आर इंटरलिंक्ड है ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। पावर का मतलब मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में अलग अलग कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं, पावर का मतलब तो वही रहेगा कि कौन ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, दैट इज पावर। गुड, यू कैन कोरिलेट इट सो वेल। सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग है ना, ये देखो एक एक नंबर के टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चन होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन हमारा। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या है? पावर इज VI, है ना, पावर इज I² बाय R, है ना, यही तो फॉर्मूला है। तो VI वाला ही ले लो आप, बस इसी को, इस एक फॉर्मूले को आप पकड़ के रखो। अब यहाँ पर जो है तीन चीजें हैं, तो तीन में से दो पक्का गिवन होंगी। यहाँ पर ये पावर गिवन है आपको, ये पावर कितनी गिवन है? 60 वॉट, ठीक है। और दूसरी चीज आपको गिवन है वोल्टेज, वोल्टेज गिवन है आपको 220 वोल्ट। आई फाइंड करना है, आप आई फाइंड कर सकते हो ना? यस सर। ठीक है सर अब देखो यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं 1 मार्क से पहले 1 मार्क में ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ। 1 मार्क में मैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा? मैं इस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब। सेम क्वेश्चन है बट देखो कॉम्प्लिकेटेड बन गया अपने आप, है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही यूज करना पड़ेगा कि इंडिया में जो है 220 वोल्टेज की सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पर पावर 60 वॉट दी गई है। इंडिया में 220 वोल्ट की सप्लाई है और उस 220 वोल्ट सप्लाई के रेफरेंस में पावर जो है वो 60 वॉट दी गई है ना। फिर अब आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं आप? पावर इज इक्वल टू VI। V पता है बट अब यहाँ I नहीं पता है हमें, है ना। और I हमें निकालना तो रेजिस्टेंस है, तो I की जगह पर आप क्या डालेंगे? V/R। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है? पावर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और ये आपका हॉट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम में, जहां पर पूछा जाएगा कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, 40 वोल्ट बल्ब का और 60 वॉट बल्ब का, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो आप क्या कहेंगे? अगर पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल फॉर सेम वोल्टेज। अगर वोल्टेज सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है,
ठीक है, तो इन दैट रिस्पेक्ट यू विल से पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये जो पावर है, बल्ब की जो पावर है, ये कैलकुलेट किसके उस पे की जाती है? दिस इज कैलकुलेट इंडिया में कि 220 वोल्ट की सप्लाई होगी और वो जो बल्ब है दैट बल्ब विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट। जो डोमेस्टिक सर्किट है वो पैरेलल में होते हैं, तो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये पावर कैलकुलेट हो रही है। थोड़ा थोड़ा नहीं आया है ना, कंफ्यूजन हो गई हल्की सी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था बेटा। क्वेश्चन कौन सा था? ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। हमने सेम रेजिस्टेंस, अब थोड़ा ध्यान से देखें, सेम रेजिस्टेंस हमने लगाए थे, है ना, लेकिन वो रेजिस्टेंस अगर आपने सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो सीरीज में लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हीट है, हीट एनर्जी कम डेसिपेट हो रही है, और पैरेलल में लगाने से हीट एनर्जी ज्यादा डेसिपेट हो रही है। तो आपका पावर क्या है? पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। तो सीरीज के केस में फिर वो जो पावर है वो कम हो गई और पैरेलल में पावर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी बल्ब की जो पावर है वो एज सच 40 वॉट है तो वो हर सर्किट में वो 40 वॉट रहेगी, नहीं। बल्ब की पावर 40 वॉट है तो वो किस कंडीशन में गिवन है? दैट कंडीशन इज कि बल्ब्स जो है वो आपका पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट होगी, वोल्टेज सप्लाई विल बी 220 वोल्ट। इन दो कंडीशन में है वो। अंडरस्टूड दिस? यस कैन सर। यू रिपीट सर? हाँ जी। बेटा मैं एक बार पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं ना, आई विल टेल यू ऑन दिस अगेन। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 60 वॉट बल्ब, ठीक है। तो 60 वॉट बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो ये आपको फाइंड करना था। तो इसमें आप अज्यूम करके चलेंगे कि जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट है, और 220 वोल्ट पे आप फिर रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर 60 वॉट इज 220 का स्क्वायर अपॉन आर, एंड आर इज 220 स्क्वायर अपॉन 60, ठीक है। सो दिस इज 2 कैंसिल हो रहा है, 11, सो 232 एंड 0, ठीक है, बाय 3। सर वहाँ पे v स्क्वायर क्यों आया? 20, 22, 42। हाँ जी बेटा, सर वहाँ पे v स्क्वायर क्यों आया? मैंने आई को डाला, आई को मैंने v बाय आर डाला, ओके सर। है ना। हमारा ओम्स लॉ बोलते हैं ना, v इज इक्वल टू आई आर, तो इस चीज को मैंने यूज किया इसी फॉर्मूले में। तो हमारा जो रेजिस्टेंस आया सर्किट में, वो रेजिस्टेंस कितना आया, बल्ब का रेजिस्टेंस 2420 बाय 3 ओम। ये बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है, बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि वो फिलामेंट सेम है। बट अगर हम बात करेंगे हीट डेसिपेटेड, तो हीट डेसिपेटेड डिपेंड करेगा आपने बल्ब को सीरीज में लगाया या पैरेलल में लगाया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पावर की, पावर इज हीट डेसिपेटेड पर सेकेंड, सो दैट विल डिसाइड हाउ मच पावर इज देयर। तो इस रेजिस्टेंस की जो पावर है, अगर आप इसको किसी भी पैरेलल सर्किट में लगाते हैं तो इसकी पावर 60 वॉट है। इसकी पावर कितनी है? 60 वॉट। आप किसी भी पैरेलल सर्किट में 220 वोल्टेज सप्लाई पर अगर लगाते हैं, ठीक है। देखो इसी बल्ब को, ठीक है, लेट्स से, है ना, दिस इज 800 इज देयर, है ना, लेट्स अज्यूम दिस इज कमिंग समवेयर अराउंड 800 ओम। अब आपने अगर इसको सीरीज में लगाया, है ना, सारे ये जो दो बल्ब ले लिया आपने, दोनों को आपने पैरेलल में लगाया, एंड यू हैव पुट अक्रॉस 220 वोल्ट, एंड दिस इज 800 ओम, दिस इज 800 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पावर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो दिस पावर फॉर 800 ओम रेजिस्टेंस इज 60 वॉट।
तो दोनों की पावर क्या होगी 60 वॉट। इन बल्ब की पावर होगी 60 वॉट, बट इन्हीं बल्ब को अगर आपने सीरीज में लगा दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है ये 60 वॉट के बल्ब जो है वो सेम ग्लो पे ग्लो करेंगे, नहीं नहीं भाई, यहाँ पर ग्लो जो है वो कम हो जाएगा। पैरेलल पे उतना ही रहेगा, सीरीज में कम हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, क्यों कम होगा उसको थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेटली देखेंगे हम। तो पहले ये समझ जाएं आप कि जो बल्ब हमें गिवन होता है 60 वॉट का, तो वो पावर जो है बल्ब की, वो जो पावर है दो कंडीशन पर है। पहला कि आपने वोल्टेज सप्लाई 220 वोल्ट रखी है, एंड सेकेंड इज आपने उस बल्ब को पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किया है। अंडरस्टूड दिस? यस सर। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। A current of 5 ampere flows through a 12 ohm resistor. What is the rate at which heat is produced in the resistor? तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। दोबारा बोलो। तो यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। टाइम नहीं दिया है तो ये तो बेटा टाइम नहीं नहीं नहीं, टाइम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट आस्किंग व्हाट इज द हीट एनर्जी डेसिपेटेड। अगर वो ऐसा पूछ रहा होता तो फिर टाइम की जरूरत थी। इट इज आस्किंग व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। देखो यहाँ पर गलत आंसर आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो प्लीज 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 प्लीज। अगर मुझे ये आंसर दो पहले, है ना, माइक पर आप बताएं। मैं जो है यहाँ पे दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, आई एम कवरिंग दिस डिस्टेंस इन 10 seconds, this is 1 second ले लेते हैं ना, this distance I have covered in 1 second and this in 1 second. What is the rate at which I am covering the distance? Speak out. 5 meter per second. 5 meter 5 meter per second. Rate at which the job is done, that means that per second आप कितना काम कर रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पर आपकी स्पीड की डेफिनेशन है, स्पीड क्या है, रेट at which distance is covered। तो ऐसे ही पावर की डेफिनेशन क्या होगी, रेट एट विच, work is done. हाँ जी, वर्क इज डन। और इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में वर्क कर रहा है भाई, रेट एट विच हीट एनर्जी is dissipated, is emitted। तो यहां पर जब मैं पूछ रहा हूं आपसे रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है मैं आपसे पावर पूछ रहा हूं भाई, पावर इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, पावर इज हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट ऑफ टाइम। आप समझ गए, ठीक है। सो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारा, दिस इज V इंटू आई। वोल्टेज गिवन नहीं है बट रेजिस्टेंस तो गिवन है, तो V की जगह आप क्या डालेंगे, I R, so this is I square R। I square R is 5 square into 12, ठीक है। So 25 into 12 is 300। तो आंसर कईयों ने जूल दिया है, तो आंसर जूल नहीं होगा, वॉट होगा, जूल पर सेकेंड और वॉट। ठीक है जी, डन। तो अगर रेट पूछा तो T 1 सेकंड हो गया ना। हाँ, रेट पूछा तो एवरी सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा वो पूछ रहा है वो। That's the
एंड इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, तो ये देखो ये आयरन पे जो है ये रेटिंग ऐसे क्यों लिखी गई है बताओ मुझे, 750 वॉट 220 वोल्ट। सर क्योंकि नॉर्मल उससे सप्लाई हो रहा है करंट वोल्ट्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन जैसी चीजें जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, है ना। तो अगर ये यूएसए से इंपोर्ट किया तो हो सकता है इस पे 110 वोल्ट लिखा हो, है ना। और या फिर अगर ये यूएसए जाएगा तो इस पे लोगों को पता रहे कि भाई ये 220 वोल्ट पर इतनी पावर देगा। ठीक है, तो इसलिए वोल्टेज सप्लाई मेंशन की है। ठीक है, बल्ब जैसी छोटी जो चीज है उस पे मेंशन नहीं होता है, बट इंडिया में अगर आपको कोई मिल रहा है वॉट में तो रेस्ट अश्योर कि वो 220 वोल्टेज के अक्रॉस कैलकुलेट करके हो रहा है। सो कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये तो कर सकते हैं आप सभी। चलो रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा। हाँ जी, सो पावर इज V इंटू आई। अब यहाँ पर I गिवन नहीं है बट V गिवन है, तो I की जगह पर आप वो डाल दें। I की जगह पर क्या डालेंगे, V बाय आर, तो V इंटू V बाय आर। ठीक है, सो R कितना हो गया आपका, R इज V इंटू V बाय T। सो दिस इज 220 इंटू 220 बाय 750। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। कोई डाउट तो नहीं है भाई? नो सर। ओके, तो हमें V दे के रखा और I दे के रखा, हम सिंपली सा रेजिस्टेंस क्यों निकाल सकते हैं? क्या चीज, हमें V दे रखा है और I दे के रखा है। I कहाँ दिया हुआ है? तो पहला जो A वाला है उससे निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से पहले I निकाल दें आप, है ना, और फिर आप कह रहे हैं कि V इक्वल्स टू आई आर यूज करके हम R निकाल लें, है ना। yes, तो आप दो बार इक्वेशन बनाएंगे, इजंट इट। और जबकि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जो I की वैल्यू है उसको डायरेक्टली यहाँ डाल दें, तो आपने इसी इक्वेशन को बेसिकली चेंज कर दिया, फिर एक ही बार वैल्यू डालने की जरूरत है आपको। ठीक है, बट व्हाट यू आर सेइंग इज सेम थिंग, है ना, जो हमने किया और जो आप कह रहे हैं वो सेम है। सर आपके पास कोई लिस्ट है क्या जिसमें सारे फॉर्मूलाज हैं? बेटा कितने फॉर्मूला है आपके हिसाब से, ये बताओ मुझे। सर 5 सर सर पहले तो थोड़े से। करंट का है, उसके बाद ओम का है, फिर रेजिस्टेंस का भी होगा। और ये देखो ना, ये हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में ही चार्ट बना लिया था। ठीक है, आप इसको जो है उठाकर उसमें डाल देना। ठीक है, वोल्टेज क्या है बेटा, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। आई क्या है, आई इज चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम। फिर आई इज चार्ज कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। और आर कितना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज रेजिस्टिविटी L upon A, length upon cross section, and resistance is resistivity into your L square by V. V is the volume, or R is resistivity into volume by A square. ठीक है, अब यहाँ पर वोल्टेज वाले केस में अगर मैं वर्क डन का देखूं फॉर्मूला, ठीक है, अब देखो सारी यहीं से ड्राइव हो रहा है अभी, है ना। यहाँ से मैंने फॉर्मूला देखा, मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज वोल्टेज इनटू हाउ मच चार्ज इज मूविंग। ठीक है, और मेरे को चार्ज का फॉर्मूला जो है वो करंट से मिल गया, सो दिस इज वोल्टेज इनटू आई इंटू टी। कहाँ से लिया मैंने फॉर्मूला, ये वाला लिया है चार्ज का फॉर्मूला। वर्क डन को क्या बोला मैंने, वर्क डन को मैंने एनर्जी बोल दिया, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी। वर्क डन इज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब इस T को दूसरी साइड ले जाओ, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज एनर्जी अपॉन T इज VI। एनर्जी अपॉन T क्या होता है, वो पावर होता है, सो पावर इज V इंटू आई। बस यही तो फॉर्मूला है, इजी है या नहीं है?
ठीक है भाई, Yes, कट sir. पेस्ट करो और ग्रुप पे डाल दो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मूलास। अब यहाँ पर आपका एक और रह गया, दैट इज 1 किलोवाट आवर इज 3.6 मेगा जूल। और सब ये आपस में इतने खतरनाक ढंग से लिंक्ड हैं कि एक फॉर्मूला भूल जाओ तो आप डिराइव भी कर सकते हो उसको। आगे बढ़े। मेरे पास तो सारी स्निप्स की एक स्लाइड शो बना रखा है। ओके, ये कॉपी कर लिया ना आपने। अब देखो ये लैंप आपका सीरीज और उसमें कनेक्टेड है, एक बार इसको ले लेते हैं। और आपको इसका लेने का मन नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग लेना है, तो हम शॉर्ट सर्किट भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल ले लें या कुछ थ्योरी लेना है? सर थ्योरी। थ्योरी ले लेते हैं कुछ, ठीक है। चलो जी थ्योरी ले लेते हैं ना, वो थोड़ा सा लाइवली प्रैक्टिकल की हम बात कर रहे हैं। तो बेटा प्रैक्टिकलिटी में ये आपका जो है, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो है दैट इज बहुत मोटी मोटी वायर्स में इट इज ट्रांसपोर्टिंग करंट। जैसे पानी ट्रांसपोर्ट होता है ना बड़ी बड़ी पाइप में हाई प्रेशर में, वैसे ही आपका वायर में जो है बहुत हाई वोल्टेज में करंट ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। किसी लोकेलिटी में अगर करंट चाहिए तो यहाँ पर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। करंट इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से होता हुआ दिस विल कम टू योर हाउस होल्ड। ये आपके हाउस होल्ड में आया है, ठीक है। आपके हाउस होल्ड में ये पहले वायर ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर ये ऐसे मीटर लगा होगा, ठीक है। और ये वायर यहाँ से ऐसे जाएगी। जो मीटर जितना भी करंट है वो इस मीटर से होता हुआ जाएगा, है ना। जो मीटर की चोरी करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से वायर डाल के अपने पास ले जाते हैं। तो फिर क्या वो मीटर में रजिस्टर ही नहीं हुआ कि कितना करंट पास हुआ, है ना। वो करंट तो किसी और वायर पे जा रहा है। आप समझ गए। लोग क्या करेंगे, वो यहीं पर जो है इंसुलेशन हटाकर वायर कनेक्ट करके एंड देन दे विल रन देयर एसी एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब ये आपका जो है ये मीटर का कनेक्शन हो गया। दिस मीटर कनेक्शन कम्स टू योर प्लेस। और यहाँ पर जो है फिर आपका कनेक्टेड होगा एमसीबी, है ना। जो आपका सर्किट बोर्ड है उसमें कई सारे एमसीबी कनेक्टेड होंगे, छोटे 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 कई सारे एमसीबी होंगे जो हर एक रूम के लिए है एमसीबी। फिर उसके बाद आपके पास जो एमसीबी होगा वो एसीज के लिए, है ना, या पावर सर्किट के लिए अलग होंगे। तो किचन बाथरूम आपका जो बेडरूम है इन सब के एमसीबीज हो गए। प्लस फिर आपके पास एक एमसीबी होगा जो मेन बोर्ड का एमसीबी है, पूरे घर का एमसीबी है। इन एमसीबी से हर एमसीबी से वायर अलग अलग जा रही है, ठीक है। ये वायर जो है ये कहाँ गई, ये वायर गई आपके लेट्स से ड्राइंग रूम में वायर गई, ठीक है। और इस वायर के ड्राइंग रूम में जाने के बाद फिर यहाँ पर जो है ये पैरेलल बन गई। ये जो है ये ड्राइंग रूम में बल्ब ब्लो कर रहा है, ये ड्राइंग रूम में जो है फैन रन कर रहा है, ठीक है। और ये ड्राइंग रूम में जो है लेट्स से दिस सर्किट इज हियर एंड दिस गोज लाइक दिस। यहाँ तक क्लियर है आपको। फिर ये वायर यहाँ से जो है आपका वापस जाएगी यहीं पर, और ये वापस आपके सर्किट बोर्ड में चली गई, और ये यहाँ से होते हुए ये वापस चली गई। एग्री टिल हियर? सर जो फर्स्ट एमसीबी से वायर निकली वो दूसरे एमसीबी पे जाता है। दूसरे एमसीबी? लो यार आप तो हद कर रहे हो यार। अब यू आर फोर्सिंग मी कि सर आप इतना खुला खुला ओपनली डायग्राम क्यों बना रहे हो ना। वी विल गो विद द प्रिसिशन। अब ये मत कह देना सर ये वायर आपस में मिल कैसे गई। नो सर। ठीक है, तो ये आपका जो है ये न्यूट्रल वायर है जो यहाँ से आई, एंड दिस न्यूट्रल वायर इज ब्लैक, और जो लाइव वायर होती है वो रेड होती है। तो मतलब क्या होता है न्यूट्रल वायर और लाइव वायर? न्यूट्रल वायर का मतलब है बेटा कि अगर आप इसको छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा,
करंट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने स्विच बंद कर रखा है बल्ब का अगर स्विच बंद कर रखा है तो ये सर्किट जो है बल्ब वाला ब्रोकन है, तो मतलब करंट फिर फ्लो ही नहीं कर रहा। आप समझ रहे हैं? तो आप किसी भी टाइम पर इस वायर को अगर आप इंसुलेशन हटाकर छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, इसको छुएंगे तो करंट लगेगा, इस वायर को छुएंगे तो करंट लगेगा, करंट लगेगा, करंट लगेगा, करंट लगेगा, यहां तक करंट लगेगा, है ना। इसके आगे अगर आपने बल्ब ऑन किया तो न्यूट्रल वायर में से करंट वापस जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं किया तो फिर वो आपका करंट नहीं लगेगा उसमें, है ना। समथिंग लाइक दिस। ये आपका सर्किट है, ये स्विच है, ठीक है, ये रजिस्टर है, ठीक है, ये आपका बैटरी है। तो इसमें ही देखेंगे तो आपका ये जो वायर है, ये वायर जो है ये आपका न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल हो गई एक तरीके से, क्योंकि इसमें जो है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज लाइव वायर। ये लाइव वायर है, करंट तो इसमें भी फ्लो नहीं कर रहा है बट एक चार्ज तो बिल्डअप है, और ये न्यूट्रल वायर है। क्लियर है यहाँ तक? सर अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग क्या होता है उसी पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। जो अब बड़ा ब्लू वाला है सबसे लेफ्ट में, वो ट्रांसफार्मर है। हाँ जी, ये रेड वाला जो है ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सीरीज डायरेक्टली हमारे घर के एमसीबी में जाती है इसकी जो भी सप्लाई। नहीं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से पहले आपकी सोसाइटी में आ रही होगी वायर, बहुत मोटी सी वायर आती है आपकी सोसाइटी में, ठीक है। फिर वो आपकी बिल्डिंग में जो है उसका पार्ट आ रहा होगा नीचे से, फिर कई सारे जहाँ मीटर लगे होते हैं ना, वहाँ देखना एक काली सी वायर जमीन के अंदर से निकल के आ रही होगी, है ना, वहां पर जो है फिर उसके बाद मीटर्स पे लगी होगी। तो किसी भी लोकेलिटी के लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, हर घर के लिए नहीं होता। एग्रीड एग्रीड। अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर जो है एक आपका जो है एमसीबी जो है दिस वाज गोइंग, और ये वायर जो है ये वायर कहाँ चली गई, ये वायर चली गई आपका वॉशिंग मशीन पर, है ना। तो ये आपकी जो है ये वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर ये वायर आ गई। अब वायर वॉशिंग मशीन में कहाँ जा रही है, ये वायर से हम क्या मूव करना चाह रहे हैं वॉशिंग मशीन में, कोई बताएगा मुझे? मोटर, है ना, वॉशिंग मशीन की हम मोटर मूव करना चाह रहे हैं। तो ये वायर जो है सीधा वॉशिंग मशीन पे नहीं गई, ये वायर पहले स्विच बोर्ड पर आई, ठीक है, और स्विच बोर्ड से फिर हमने इसको वॉशिंग मशीन पे लिया है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग इन वॉशिंग मशीन की मोटर पे ये वायर जा रही है, और ये जो है इसकी मोटर पे ये वायर चली गई। मोटर को जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ से जो है ये एक न्यूट्रल वायर यहाँ पर आ गई, ठीक है। नाउ थिंग इज कि ये जो वायर है दिस वाज सपोज्ड टू गो टू द मोटर, है ना। अब चूहा जो है वो यहाँ पर इस वायर को ये उतर गया यहाँ पर, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ यूसेज, है ना, 8-10 साल से उसी वॉशिंग मशीन को घसीट रहे हो आप, तो बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डैमेज, है ना, वायर है, ऑफ कोर्स कोटिंग है तो डैमेज तो होगा ही, कार भी जो है दे गेट डैमेज, तो वो कोटिंग डैमेज हो गई। कोटिंग डैमेज होगी तो ये वायर जो है ये किसको टच कर रही है, ये वॉशिंग मशीन की बॉडी को टच कर रही है वायर। ये समझ में आ रहा है आपको? तो होगा क्या, अब यूजुअली क्या होता है कि आप पहले स्विच बोर्ड से, है ना, स्विच बोर्ड से इसको ऑन करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और बेसिकली स्विच लग गया है, ये स्विच जो है ये वापस आप जब आप इसको प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होता है, देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग, फिर करंट यहां से ऐसे करके ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर जैसे ही आपने इस स्विच को ऑन किया, ठीक है, ऑन करने से क्या होगा, ऑन करने से यहां पर ये करंट आया, ये करंट यहां देखो यहां था, स्विच ऑन करने से फिर ये यहां आया, और यहां पर वॉशिंग मशीन का स्विच तो आपने ऑन नहीं किया, बट क्योंकि इंसुलेशन डैमेज था तो ये करंट जो है ये स्टैटिक करंट की तरह ये पूरे वॉशिंग मशीन में आ गया, वापस नहीं जा रहा है ये। यहां तक क्लियर है? यस सर। और मान लो अब आप इस वॉशिंग मशीन को अगर टच करेंगे, अगर आपने इस वॉशिंग मशीन को टच किया, करंट लगेगा, टच करते ही ये जो करंट है ये करंट यहां से होता हुआ अर्थिंग में चला जाएगा, है ना। सर्किट बेसिकली कंप्लीट हो रहा है, अर्थ जो है दैट इज अ
मतलब इनफाइनाइट बिग पोर्ट होल है ना, जहां पर जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। और ये करंट कितना है समझिए आप इसको, ये करंट मोटर से पास कर रहा होता तो हम कहते हैं रजिस्टर ने उस करंट को रोका, है ना। ये जो करंट है, दिस करंट इज फ्री फ्लो भाई, किसी का यहां पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, फ्री फ्लो है तो बहुत सारा करंट। अगर ये बहुत सारा करंट आपकी बॉडी में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्को डांस, है ना। और लेकिन सिर्फ 5-10 सेकंड का डिस्को डांस, फिर उसके बाद बंदा सोआ। तो यहां पर लेकिन होगा क्या, जैसे ही आपने वॉशिंग मशीन को टच किया, लॉट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी टू द ग्राउंड। और ये जो एमसीबी आपने लगाया, ये एमसीबी था 10 एम्पियर का, ये बैठा बैठा और कुछ नहीं है, वेलापंथी में क्या मॉनिटर कर रहा है, कितना करंट पास कर रहा है। जैसे ही एमसीबी को पता चलेगा कि 12 एम्पियर 15 एम्पियर करंट पास कर रहा है ना, विद इन सेकेंड ये हो रहा है। देखो विद इन सेकेंड जैसे ही आपने वॉशिंग मशीन को टच किया, देयर इज अ फ्लो ऑफ 30 एम्पियर करंट, 40 एम्पियर, और ये एमसीबी जो है ये सर्किट ब्रेक कर देगा। तो आपने वो जो डांस है वो 5-10 सेकंड के लिए नहीं किया, आपने छुआ और जोर का झटका जोर से लगा, एंड यू आर शॉक्ड कि क्या हुआ ये। और लेकिन बाहर एमसीबी क्या हो जाएगी, वो ट्रिप हो जाएगी। एमसीबी ने आपकी जान बचा ली। ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो सर एमसीबी अपने आप ही सर्किट बंद कर देगी जब उसको पता चला कि 10 हीटिंग एलिमेंट है, एमसीबी में एलिमेंट है, वो एलिमेंट में से अगर ज्यादा करंट पास होगा तो वो एलिमेंट ज्यादा हीटअप हो जाता है, और एलिमेंट हीटअप होने से वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होते ही वो सर्किट ब्रेक कर देगा। एमसीबी का सर्किट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में, बट एमसीबी का काम क्या है कि 10 एम्पियर से ज्यादा करंट पास करते ही वो ट्रिप कर जाएगा। तो हर एक का एमसीबी अलग अलग लगा होता है ना। फॉर एग्जांपल मतलब बेडरूम में जो एमसीबी है वो हो सकता है 10 एम्पियर का लगा हुआ है, और आपके जो वॉशिंग रूम है उसमें एमसीबी जो है वो 5 एम्पियर का लगा हुआ है। और आप मतलब इट डिपेंड्स है ना, अगर ड्राइंग रूम बड़ा है तो एमसीबी हो सकता है उसमें 16 एम्पियर का एमसीबी लग जाएगा, कि भाई ड्राइंग रूम बड़ा है, बहुत सारे पंखे और लाइट वगैरह लगे हुए हैं, तो एमसीबी बढ़ा चाहिए। अंडरस्टूड दिस? अब इस पूरी कहानी में पंगा कहाँ पे था? पंगा ये था कि जोर का झटका जोर से तो लग गया, है ना। तो हमें वो झटका भी अगर नहीं चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर ऐसा कोई शॉर्ट सर्किट का सिनेरियो हो जहां पर करंट जो है वो वॉशिंग मशीन में आ रहा है मेन स्विच ऑन करते ही, है ना, देन वो करंट आपके थ्रू होता हुआ अर्थ में ना जाए, वो करंट आपके थ्रू होता हुआ अर्थ में ना जाए, है ना। वो जो करंट है वो करंट यहां पर एक्चुअली में जो वॉशिंग मशीन की बॉडी है उससे वायर कनेक्ट होती है ना। ये वायर कनेक्ट होकर पहले जा रही है सर्किट बोर्ड में, और सर्किट बोर्ड से ये वायर कनेक्ट होकर जा रही है स्विच बोर्ड में, और स्विच बोर्ड से ये कनेक्ट होते हुए बिल्डिंग की एक मेन अर्थिंग वायर होगी, और उससे ये जा रही है अर्थ में। तो इसमें क्या हो गया कि आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है न्यूट्रल वायर से पास नहीं कर रहा है, बट जैसे ही यहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट कुछ हो रहा है तो ये जो करंट है जो वॉशिंग मशीन में एक्यूमुलेट हुआ है, इमीडिएटली जैसे ही आपने स्विच ऑन किया ये यहाँ से अर्थ वायर से होता हुआ ग्राउंड में ये चला जाएगा, और बहुत सारा करंट एक साथ पास करेगा तो तुरंत एमसीबी क्या करेगा, इट विल रजिस्टर की करंट ज्यादा पास हो रहा है, एमसीबी विल ट्रिप, है ना। तो सर जैसे कि वो मेटल रॉड्स लगी होती हैं ऊपर जिससे कि वो अर्थिंग हो जाती है। मेटल रॉड्स बेटा वो लाइटनिंग रॉड्स हैं। यस सर। वो भी अर्थिंग में हो रहा होता है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वॉशिंग मशीन का, तो पावर ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही टच करने की जरूरत है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, ऑन करते ही जो है लॉट ऑफ करंट विल फ्लो, अगर जो है इंसुलेशन वॉशिंग मशीन का डैमेज है, एंड एमसीबी विल ट्रिप। तो कई बार क्या होगा कि ये आपका मान लीजिए ये आपका ड्राइंग रूम है, ये बालकनी है, यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है ना। तो आपकी मदर जो है उन्होंने ये स्विच ऑन किया वॉशिंग मशीन का, ऑन करते ही जो है पता चला कि ये पूरे ड्राइंग रूम की लाइट चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि एमसीबी डाउन है।
है ना। फिर वो बाहर से जो है वो आवाज लगाएंगी, नमन एमसीबी ऑन करना, है ना। डोंट गो एंड स्विच इट ऑन लाइक दैट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेट की भाई एमसीबी ट्रिप क्यों हुआ, आप समझ रहे हैं। और पंगे कहां पर है, पंगे यहां पर है कि अगर ये स्विच ऑन है एंड शी इज टेकिंग द रेस्ट अगेंस्ट दिस वॉशिंग मशीन, उसी पे हाथ रख के जो है शी इज वेटिंग कि नमन ऑन करेगा स्विच तो वॉशिंग मशीन चालू होगी, है ना, तो वो गड़बड़ है, तो उसका ध्यान रखें। सर ध्यान रखूंगा ऐसा कुछ हो ना घर में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर फिर नमन को आवाज आएगी कि ऑन क्यों नहीं कर रहा तू वॉशिंग मशीन। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी हमने बहुत सारी चीजें टच नहीं की हैं कि ओवरलोडिंग में क्या हो जाता है, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। डोमेस्टिक सर्किट भी आपके सिलेबस का पार्ट है ना, चैप्टर 2 में ये कवर होगा, तो वो हम अभी कवर कर लेंगे। तो मंडे को विल हैव वन मोर क्लास ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वेडनेसडे से विल स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शन, संडे को विल हैव 2 आवर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है सर बहुत से इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे मैंने देखा लिखा रहता है मैग्नेट उसके पास नहीं जाना है, ऐसा क्यों होता है, उससे करंट डाइवर्ट हो जाता है क्या? नहीं, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी 2 वे में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। वन इज थ्रू हीट एनर्जी, है ना, जहां पर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होती है, हीट गेट्स जनरेटेड एंड द इक्विपमेंट वर्क। सेकेंड इज दे आर वर्किंग बाय द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होगी तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उससे जो है फोर्स जनरेट होगा एंड देन इट विल बी वर्किंग, है ना। फॉर एग्जांपल मोटर वगैरह जो है आपकी वो उसी से वर्क कर रही होती हैं। ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में जो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है, वहां पर मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होती है कि मैग्नेट पास ना लेके जाए। दूसरा, अगर आपका टेलीफोन है, कंप्यूटर है ना, जहां पर मेमोरी स्टोर होती हैं, तो वो मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक डिस्क पर स्टोर होती हैं, है ना। अगर आप अपना मोबाइल फोन जो है, इफ यू आर कीपिंग इट ऑन लेट्स से किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पर रख रहे हैं, ठीक है, तो विद इन 1 आवर जो है वो मोबाइल फोन की आधी से ज्यादा मेमोरी जो है दैट विल गो कपूर। सो कीप योर मोबाइल फोन अवे फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, डोंट ब्रिंग मैग्नेट क्लोज टू द कंप्यूटर। ये तो क्लास 6 में किया था हमने। ठीक है जी, चलो जी, मंडे को फिर मिलेंगे, है ना। थोड़ा दिमाग और दौड़ाओ इधर उधर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना, प्रैक्टिकलिटी में। और कुछ नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिशियन तो जरूर बन सकते हैं हम। ठीक है, सो नहीं बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिशियन आकर आपको बेवकूफ ना बनाए, है ना, उसको भी पता रहे कि यू नो लॉट ऑफ थिंग्स। सो विल मीट ऑन मंडे एंड डिस्कस ऑन इट। हमारा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर ओवर हो गया, सेकंड चैप्टर का भी थोड़ा सा पार्ट जो है वो साथ में कवर करेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय सर। गुड नाइट।